कैबिनेट की मीटिंग करी और उसमें दिल्ली के लोगों के लिए आयुष्मान योजना पास करी हमने। आज आयुष्मान योजना के माध्यम से दिल्ली के 6.5 लाख परिवारों को इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ का एश्योरेंस मिला है कि 10 लाख रुपए तक का इलाज, आपको कोई भी तकलीफ आए, बीमारी आए, आपके पास में चॉइस है। दिल्ली या दिल्ली के देश भर के अन्य राज्यों में ऐसे 30,000 अस्पताल चिन्हित किए गए जिनमें आप जाकर के इलाज करा सकते हो। आपका मन है कि मुझे हैदराबाद के अस्पताल में जाकर इलाज कराना है, मुझे उत्तर प्रदेश के इस अस्पताल में इलाज कराना है, वो आपकी लिस्ट पे है। आप जाइए, इलाज कराइए और खर्चा 10 लाख रुपए तक का सरकार वहन करेगी। बताइए कितनी बड़ी योजना है। निश्चित कर दिया गया उन परिवारों को कि आप टेंशन मत लीजिए, आपको कम से कम इलाज के लिए रोना नहीं पड़ेगा। और इसी तरीके से इसी श्रृंखला में जो 70 साल के बुजुर्गों के लिए आदरणीय मोदी जी ने योजना दी, उसको भी हमने तुरंत प्रभाव से अपनाया। और आप मानिए कि ये जो 28 तारीख है, 28 तारीख से दिल्ली के हर 70 साल के बुजुर्ग का रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो रहा है। चाहे अमीर हो या गरीब हो, रेडी वाला हो या BMW वाला हो, 70 साल के हर बुजुर्ग को उसके बच्चे उसे देखभाल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, पर सरकार उसकी देखभाल करेगी। ये जो हमारी प्रतिबद्धता है उसको हमने लागू किया और दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं मिले। नई मशीनरी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई प्लेसमेंट, इन सारे कामों को एक मुश्त होकर के दिल्ली के लिए एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब दिल्ली के लोग सरल इलाज और सुविधाजनक इलाज पा पाएंगे। तो ये दिल्ली के इस मुकुट में एक मोती जुड़ने जैसा है। शिक्षा की बात कहूं, इतना ढिंडोरा पिछली सरकारों ने पीटा, इतना ढिंडोरा पीटा कि हमारे जैसा शिक्षा मॉडल कहीं है ही नहीं। और सच मानिए कि हम भी जब बाहर बैठते तो सोचते थे कि सच में ऐसा किया है क्या, पर आज जब सरकार के अंदर बैठ करके देखते हैं तो लगता है कि यार इतना बड़ा ढकोसला भी हो सकता था। आपने सिस्टम बना दिया कि 9वीं में यदि किसी बच्चे के कम नंबर है तो उसको हम आगे ही नहीं बढ़ने देंगे, उसको हटा दिया जाता था। 11वीं में यदि किसी बच्चे के नंबर कम है उसको फेल घोषित करके डिस्टेंट एजुकेशन में डाल दिया जाता था। तो भाई जब सारे ही बच्चे आप ले लोगे जो कि अच्छी पढ़ाई में है तो आपका तो 100% रिजल्ट आएगा ही। तो ऐसे लाखों बच्चों को आपने घर बिठा दिया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया नहीं। 4 क्लास दिखा करके आप कहते हैं हम तो स्मार्ट क्लासेस कर रहे हैं। आप एजुकेशन को अपना बोर्ड बना करके जो इतनी बड़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश के लिए बनी, उसको अपने दरकिनार कर दिया। तो क्या ये दिल्ली के बच्चों के लिए एक धोखा नहीं था? आज हमारी सरकार आने के बाद पूरे तरीके से एजुकेशन में KG से लेके PG तक बच्चों को हम जो सुविधाएं दे सकते हैं ताकि दिल्ली के स्कूलों में पढ़े हुए ये बच्चे कल को वो भविष्य बना लें जिसके वो सच में अधिकारी हैं और शिक्षा व्यवस्था। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों में फैसिलिटीज, अच्छी एकेडमी और पूरा का पूरा उनका मॉड्यूल ऐसा रहे कि बच्चा जब पढ़ के यहाँ से निकले तो जीवन में संघर्ष के लिए तैयार हो जाए। इसकी हमारी तैयारी है। मैं जरूर बात करना चाहूंगी वो जो 2 बड़ी समस्याएं जो हर दिल्ली वासी के बातों में रहती है। अरे भाई पॉल्यूशन, दिल्ली का पॉल्यूशन, दिल्ली में सांस कैसे ले, दिल्ली में जिए कैसे, दिल्ली से तो भाग जाने का दिल करता है। ये शब्द हम सबके कानों में पड़े होंगे और आप में से बहुत सारे लोग कहते भी होंगे। पर क्या इस समस्या का समाधान एक्चुअल में किसी सरकार ने किया था इससे पहले? केवल बातें की, करोड़ों रुपए इस एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिए कि भाई पराली का धुआं आता है नियर बाय स्टेट से और हम पराली की दवाई बनाएंगे, वो छिड़केंगे और फिर देखिए आप क्या होगा। 25 करोड़ रुपए खर्च किए, पर क्या वो दवाई बनी? क्या किसी राज्य को दी गई? क्या कहीं छिड़की? नेवर, कुछ भी नहीं हुआ। क्या आपने और कोई कदम उठाया? हाँ उठाया, ऑड एंड इवन। आप बताइए ऑड एंड इवन से
क्या पॉल्यूशन का समाधान हुआ? एक टॉवर लगाया, जितने की टॉवर की कॉस्टिंग नहीं थी उससे ज्यादा 100 गुना उसके एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया, पर वो टॉवर की स्थिति क्या थी? 6 महीने में बंद, किसी ने देखा भी नहीं होगा वो टॉवर कहाँ है। पर आज जो सरकार आई, जेन्युइनली कैसे दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म हो, इसके लिए घंटों बैठ के पूरा का पूरा स्टडी करके और एक्सपर्ट्स के साथ में एडवाइजेस लेके एक पूरा लेआउट प्लान बनाया गया है, किस किस सेक्टर में काम करना होगा। जो देखिए कंपोनेंट क्या है एयर पॉल्यूशन के, आपका डस्ट पार्टिकल जो आपके सड़क किनारे धूल उड़ती है, डस्ट पार्टिकल जो आपकी गंदगी फैली रहती है, आपका व्हीकलर पॉल्यूशन, आपकी गाड़ियां चलती हैं उसमें से आपका धुआं निकलता है, वो आपका एयर पॉल्यूशन के मेजर कंटेंट्स है। कैसे खत्म होंगे भाई? दिल्ली जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे है, इसकी तैयारी करने के लिए 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कैसे कन्वर्ट होगा, उसकी पूरी तैयारी कर दी गई है कि 2028 तक 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पब्लिक सेक्टर के हैं उसको हम लेके आ पाए, और उसके साथ में जो प्राइवेट सेक्टर के हमारे व्हीकल हैं, वो स्कूटर है, वो गाड़ियां हैं, उसको मोटिवेट करें